Hello friends, welcome to North Star Institute. Let us continue with our series of national parks and tiger reserve. आज के इस सेशन के अंदर हम आंध्र प्रदेश के अंदर जो नेशनल पार्क्स आते हैं और टाइगर रिजर्व आते हैं उसके बारे में लर्न करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। एक्चुअली इसका लोकेशन देखोगे, इट जस्ट फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अभी जब आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का डिवीजन हो गया तो इस नेशनल पार्क का भी डिवीजन हो गया और इसका जो तेलंगाना का काउंटर पार्ट है उसको बोलते हैं हम अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व उसके बारे में भी हम डिटेल में लर्न करने वाले। लेकिन ये डिवीजन होने के बाद भी इट इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। इसके ऊपर एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आके गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व हैज लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिtat। 2020 का ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू आपने देखोगे तो ये पता होगा आपको। दिस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व इज फॉल्स अंडर द नल्लामल्ला हिल्स। अभी ये जब नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, डिवीजन के पहले आंध्र प्रदेश के अंदर कुर्नूल, प्रकाशम एंड गुंटूर एंड तेलंगाना के अंदर नालगोंडा एंड महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल होता था। अभी आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुन श्रीशैलम जो है कुर्नूल, प्रकाशम एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल होता है। इसके अंडर से कृष्णा रिवर जो है वो फ्लो होती है और कृष्णा रिवर के ऊपर दो इंपॉर्टेंट रिजर्वायर्स है, वो है नागार्जुन एंड श्रीशैलम। दोनों रिजर्वायर है इसके अंदर ही फॉल होते हैं और उसके ऊपर से इसका नाम आया है। और इवन श्रीशैलम टेम्पल जो है इसके अंदर ही फॉल होता है। इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, इसके अंदर आपको ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इवन फॉर दैट मैटर आंध्र प्रदेश के अंदर जो जो बाकी के नेशनल पार्क्स है, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क रहेगा, रामेश्वरम नेशनल पार्क रहेगा या उसको ही राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं, या पापीकोंडा नेशनल पार्क रहेगा। ये जो नेशनल पार्क है उसके अंदर आपको प्रिडोमिनेंट जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, सिमिलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जैसे कि हमने अलग अलग स्टेट में देखा था, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमने देखा था। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लो एल्टीट्यूड पे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, हाई एल्टीट्यूड पे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। और इवन पूरे इंडिया के अंदर आपको क्वेश्चन आ गया तो कौन से टाइप का फॉरेस्ट जो है डोमिनेंट है, वो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अराउंड 40% जो फॉरेस्ट है इंडिया का वो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो फौना इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर या इवन दिस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के अंदर कौन सी फौना मिलती है? बंगाल टाइगर, इंडियन लियोपार्ड, इंडियन पैंगोलिन। मैं क्या बोल रहा हूँ इधर? इंडियन पैंगोलिन। चाइनीज पैंगोलिन इंडिया के अंदर मिलता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है चीतल, सांबर डियर, ब्लैक बक। मैंने हाईलाइट किया है ब्लैक बक को। ब्लैक बक क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्लैक बक इज अ स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश। और सिर्फ सिर्फ इसी स्टेट का स्टेट एनिमल नहीं है, वो पंजाब और हरियाणा, ये दो स्टेट का भी स्टेट एनिमल है। मतलब कुल मिला के 3 स्टेट का ये स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। चिंकारा भी आपको इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में भी प्रिडोमिनेंटली देखने को मिलता है। कृष्णा रिवर के अंदर कुछ कुछ रिवराइन फौना भी, इंटरेस्टिंग रिवराइन फौना भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मगर, ओटर्स। अनफॉर्चुनेटली ओटर का मुझे हिंदी मीनिंग पता नहीं, लेकिन मराठी में हम उसको पान मांजर बोलते हैं, मराठी लोगों को पता रहेगा। टर्टल्स, इसके अंदर भी आपको टर्टल्स और टर्टल और टॉर्टॉइस में डिफरेंस है। टर्टल नॉर्मली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं और टॉर्टॉइस जो है आपको लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। टॉर्टॉइस वो है हर्बीवोरस और टर्टल जो है वो है कार्निवोरस। और टर्टल का ही एक भाई है, उसको हम बोलते हैं टेरापिन। एक्चुअली टर्टल एंड टेरापिन जो इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली टर्टल एक्वेटिक बट सी और ब्रैकिश एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है, और टेरापिन जो है फ्रेश वाटर में या रिवराइन एनवायरनमेंट में आपको या रिवराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क है, इसका लोकेशन देखोगे आप, इसके ईस्टर्न साइड को ईस्टर्न घाट देखने को मिलता है और वेस्टर्न साइड को गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है या वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया हुआ है। अभी ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, हर एक रामसर साइड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन से याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि यार ये डिक्लेयर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? ऑब्वियसली नहीं, इट इज अ एनजीओ। तो एनजीओ, और एनजीओ ये एरिया डिक्लेयर करती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट फ्लोरा कौन सी या फौना कौन सी देखने को मिलती है? फौना है इंडियन लियोपार्ड,
रस्टी स्पॉटेड कैट। ये रस्टी स्पॉटेड कैट है, ये क्लासिकल फीचर है एरिड एनवायरनमेंट का। एरिड एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो काउंटर क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो? एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट में कौन से स्पेसीज देखने को मिलेंगे, तो उसके अंदर से आप ये एलिमिनेट कर कर सकते हो, क्योंकि रस्टी स्पॉटेड कैट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एरिड एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है स्लोथ बियर। स्लोथ बियर भी हमें पेनिनसुलर रीजन में देखने को मिलते हैं। ब्राउन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर हाई एल्टीट्यूड पे देखने को मिलते हैं। स्लोथ बियर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, दे डू नॉट हाइबरनेट। हाइबरनेट नहीं करते ये, बाकी के बियर्स करते। बियर फैमिली के बाकी के मेंबर्स जो है वो हाइबरनेशन पे जाते हैं, लेकिन ये स्लोथ बियर जो अकेला मेंबर है वो हाइबरनेशन पे नहीं जाता। नेक्स्ट है स्पॉटेड डियर, सांबर डियर। गौर अगेन इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं इंडियन बाइसॉन। इंडियन bison, or Indian bison, you can say that it is the largest bovine animal in India, largest bovine animal in India, or even for that matter I think it is largest bovine animal in the world। अभी ये स्टेट एनिमल है, कौन से स्टेट का अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गौर कितना इंपॉर्टेंट है वो बताने के लिए मैं स्टेट एनिमल कौन से वो बता रहा हूँ। कौन सा है? बिहार का स्टेट एनिमल है, और शायद गोवा का भी स्टेट एनिमल है। नेक्स्ट है नीलगाय भी देखने को मिलती है। फोर हॉर्न एंटीलोप भी देखने को मिलता है। अभी एंटीलोप एंड डियर प्रीडोमिनेंट स्पेसी है। लास्ट या हमने इसके पहले भी देखा था नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के अंदर, और इवन पापेकोंडा टाइगर रिजर्व के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर एंड एंटीलोप देखने को मिलते हैं। क्यों? सवाना टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। क्यों? ड्राई डिसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। इसकी वजह से आपको एंटीलोप एंड डियर की स्पेसीज डोमिनेंट देखने को मिले। एंटीलोप और डियर के अंदर डिफरेंस है, वो भी मैं लर्न करवाने वाला हूँ, लेकिन वो माइन्यूट डिफरेंस है, मे भी थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ी देर में आएगा वो। इसके अंदर और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलते हैं, रेसस मकाक देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली हमें नॉर्थ ऑफ गोदावरी देखने को मिलता है। नॉर्मली उसका लोकेशन जो है रेसस मकाक का जो है नॉर्थ ऑफ गोदावरी रिवर, मतलब नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। और बोनेट मकाक जो है वो आपको साउथ ऑफ गोदावरी या पेनिनसुलर रीजन में देखने को मिलता है। लेकिन ये नेशनल पार्क ऐसा है, उसके अंदर आपको जस्ट बॉर्डर लाइन है, उसके अंदर आपको रेसस मकाक और इवन बोनेट मकाक वो भी देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर से ही आपका फेमस, जिसको नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट का स्टेटस मिला गया है, वो है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो कौन से रिवर के अंदर फॉल होता है? ऑब्वियसली गोदावरी रिवर के ऊपर है। तो ये गोदावरी रिवर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसी नेशनल पार्क के अंदर या इसी नेशनल पार्क का थोड़ा सा एरिया जो है वो ऑक्युपाई करता है। ये है आपका इंडियन बाइसॉन, या जिसको हम गौर बोलते हैं, जो कि मैंने बताया था स्टेट एनिमल है बिहार का और गोवा का। और बियर्स, बियर के डिफरेंट डिफरेंट ब्राउन बियर है, पोलर बियर है, ब्लैक बियर है, एशियाटिक ब्लैक बियर है, और ये हमारा स्लोथ बियर, उसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल, याद रखने की जरूरत नहीं। और जायंट पांडा इज आल्सो मेंबर ऑफ बियर फैमिली, और इसके ऊपर भी यूपीएससी का पीवाईक्यू आके गया है, शायद 2003 का है, एक बार देख लेना क्या है। जायंट पांडा फॉल्स अंडर द फैमिली ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? बियर्स, और बाकी के एनिमल्स की भी लिस्ट दी थी, लेकिन ऑब्वियसली उसका आंसर बियर्स फैमिली में, बियर फैमिली को जायंट पांडा जो है बिलोंग करता है। और इवन मेरा काउंटर क्वेश्चन आपके लिए, इवन रेड पांडा कौन से फैमिली से बिलोंग करता होगा? ऑब्वियसली ये बियर फैमिली को बिलोंग करता है। मैंने जस्ट बताया था आपको डियर और एंटीलोप का डोमिनेंट एरिया है आंध्र प्रदेश के अंदर। डियर और एंटीलोप में अंदर सिमिलर सिंपल डिफरेंस है, क्या है? एंटीलोप जो है उसके हॉर्न्स परमानेंट रहते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शेड नहीं होते। और एंटीलोप का जो एरिया या स्पीड जो है तो सिग्निफिकेंटली ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू डियर। और डियर के जो हॉर्न्स है, हॉर्न्स को एक्चुअली एंटीलर्स बोलते हैं, और ये एंटीलर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शेड होते हैं। डियर के हॉर्न्स या एंटीलर्स जो है वो शेड होते हैं, लेकिन एंटीलोप के हॉर्न्स जो है वो परमानेंट है। और स्पीड रिलेटिवली किसका कम है? डियर का स्पीड सिग्निफिकेंटली कम है, इसीलिए वो ट्री एरियाज या लेस ग्रास वाला एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं। इनका स्पीड ज्यादा है। सिमिलर लॉजिक चीता के अंदर भी हम लगाते हैं। चीता को क्या है? लेस ट्री वाला, मोर ग्रास वाला एरिया चाहिए। क्यों? ऑब्स्ट्रक्शन कम होने चाहिए, स्पीड ज्यादा है तो ऑब्स्ट्रक्शन कम होना चाहिए। सिमिलरली इसीलिए आपको एंटीलोप जो है
ग्रासलैंड एरिया में या सवाना टाइप ऑफ एरिया में ज्यादा डोमिनेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है राजीव गांधी या रामेश्वरम नेशनल पार्क। इसके अंदर से ये पेन्ना रिवर जो है फ्लो होती है। पेन्ना रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? एक्चुअली इट इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ एनी रिवर। ट्रिकी क्वेश्चन है, गूगली टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पेन्ना रिवर या उसको हम पेन्ना रिवर भी बोलते हैं। पेन्ना, पेन्नार एंड पेन्ना दोनों गंगाधरी शक्तिमान है, दोनों एक ही चीजों के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभार एनसीईआरटी में पेन्नार मेंशन किया है और नॉर्मल बुक्स में हमें कभी कभार पेन्ना देखने को मिलता है। तो पेन्ना जो है इंडिपेंडेंटली आपको फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल को मिलती है। नेक्स्ट है, इसके अंदर भी आपको सेमी एरिड टाइप ऑफ वेजिटेशन या सैंडी एरिया है वो देखने को मिलेगा। वेजिटेशन कौन सा है? ड्राई डिसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो देखने को मिलता है। एनिमल्स या फौना कौन सी डोमिनेंट है? स्पॉटेड डियर, कॉमन मुंगूस जो है हमारे एरिया में पेनिनसुलर एरिया में देखने को मिलता है। और इवन आपका फेमस वेंकटेश्वरा टेम्पल या तिरुपति टेम्पल, तिरुपति बालाजी का टेम्पल भी इसी विसिनिटी में फॉल होता है। इससे इतना नजदीक नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो विसिनिटी में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्टेंस चेक किया था, 20-25 किलोमीटर से। इसकी वजह से आप क्लोजर टू दैट पर्टिकुलर राजीव गांधी या रामेश्वरम नेशनल पार्क आप बोल सकते हो। वेजिटेशन जस्ट मेंशन किया था, ड्राई डिसीडियस टाइप ऑफ या मॉइस्ट डिसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। और वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क जो है आपको शेषालम बायोस्फीयर रिजर्व, शेषालम बायोस्फीयर रिजर्व का मैप मैंने अगले स्लाइड में दिखाया है। और इट इज नॉट पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर टोटल इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं और टोटल इंडिया ने डिक्लेयर किए हुए 18 है। लास्ट सेशन में या लास्ट टू लास्ट सेशन में भी मैंने ये मेंशन किया था। एक्चुअली ये जो है शेषा शेषाचलम हिल्स के अंदर से या शेषाचलम हिल्स के अंदर ये स्प्रेड हुआ है। और आपकी जो फेमस पेन्ना रिवर जो है नल्लामल्ला हिल्स एंड शेषाचलम हिल्स को डिवाइड करती है। नॉर्थ में जो है आपके ये है नल्लामल्ला हिल्स और साउथ में जो है आपके ये शेषाचलम हिल्स। तो पेन्ना रिवर या पेन्नार रिवर जो है डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द नन्नामल्ला हिल्स एंड शेषाचलम हिल्स। ये जो है आपका शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। और इसके अंदर उन्होंने थैंक्स टू येडू बाबा उन्होंने यू का टैग नहीं लगाया। यू का टैग नहीं लगाया मतलब इट इज नॉट पार्ट ऑफ यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है ये वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलती है? तो इंपॉर्टेंट फ्लोरा जो है वो है रेड सैंडर्स। और रेड सैंडर्स क्या है, फेमस किसकी वजह से हुई? ये पुष्पा की वजह से, जिसको हम रक्त चंदन, हिंदी में रक्त चंदन बोलते हैं। तो इट इज अ endangered टाइप ऑफ ट्री। अभी ये कंफ्यूजन हुआ आपको हुआ होगा कि सिर्फ हम एनिमल्स को या फौना को ही आयुसीएन का स्टेटस देते हैं। नहीं भाई, ये हम इवन फ्लोरा को भी आयुसीएन का स्टेटस है वो ग्रांट करते हैं। इंपॉर्टेंट फौना कौन सी देखने को मिलती है? डोले, जिसको हम एशियाटिक वाइल्ड डॉग बोलते हैं, गोल्डन जैकाल, स्लोथ डियर, स्पॉटेड डियर, माउस डियर, बार्किंग डियर, फोर हॉर्न एंटीलोप। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, एंटीलोप का और डियर का ये डोमिनेंट रीजन है। इस रीजन क्यों? ड्राई डिसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। ये कनेक्टिंग डॉट करने तो चीजें याद रहेगी। रेप्टाइल फौना कौन से देखने को मिलती है हमें? ग्लाइडिंग लिजर्ड एंड गोल्डन गिको। गोल्डन गिको याद रखनी है क्योंकि इट इज एंडेमिक टू द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट को ये एंडेमिक है। इवन रेड सैंडर्स इज स्पेसिफिकली एंडेमिक टू द ईस्टर्न घाट और इवन शेषाचलम हिल्स के अंदर ही आपको ये रेड सैंडर्स डोमिनेंटली देखने को मिलते हैं। अभी अगर आप देखोगे लोकेशन, सबसे ऊपर है आपका पापीकोंडा, उसके नीचे आता है आपका राजीव गांधी या उसको हम रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और नेक्स्ट उसके नीचे सबसे नीचे आता है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। और इसके बॉर्डर के ऊपर कृष्णा रिवर के ऊपर आपका नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो ये इंपॉर्टेंट हमने टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क डिस्कस किए। अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप बोलोगे डियर के ऊपर, एंटीलोप के ऊपर क्वेश्चन आता है नहीं आता है? तो ऑब्वियसली आता है, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है। तो ये इसका आंसर है ऑब्वियसली, मैं बता ही देता हूँ, कान्हा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बारसिंगा या स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर या बारसिंगा सिर्फ और सिर्फ हमें कान्हा नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इतना ही था आज के लिए आंध्र प्रदेश के टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।